अपने स्वामी के कल्याण की कामना से अकम्पन ने उसे चेताया, दया करके जल्दबाजी में राम की शक्ति और पराक्रम को कम करके ना आके। वो इस संपूर्ण ब्रह्मांड का विनाश करके उसकी पुनः रचना करने में सक्षम है। मेरे विचार से यदि समस्त देवता और असुर एक साथ मिल जाए तब भी वे राम का वध नहीं कर सकते, इसीलिए उन पर बल से आक्रमण करने का विचार त्याग दे। तो फिर क्या करें? मेरे पास एक और विचार है जिसके माध्यम से आप राम की मृत्यु के बारे में सुनिश्चित हो सकते हैं। उसकी पत्नी सीता अतुलनीय रूप सी है और उसका मुखमंडल हजार चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर है। वो समस्त स्त्री सुलभ गुणों की मूर्त रूप है और उसके अतिरिक्त वो मन, कर्म और वचन से आदर्श पतिव्रता नारी है। मेरे विचार से सीता के बिना राम अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे, इसलिए मेरी सलाह है कि आप वहां जाकर उसका अपहरण कर लें। रावण के दिमाग में ये विचार तत्क्षण जगह बना ली। कुछ समय तक इस पर विचार करने के बाद वो बोला, तुम्हारी योजना बहुत शानदार है। मैं कल ही अपने रथ पर बैठकर पंचवटी जाऊंगा और अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक सीता का बलात् अपहरण कर लूंगा। इसके बाद रावण ने अकम्पन को जाने का आदेश दिया और वो ताड़का के पुत्र मारीच के आश्रम को चला गया। रावण का सम्मान सहित स्वागत करने और उसके पैर धोने के बाद मारीच बोले, हे राक्षस राज, आपके अचानक यहाँ पर आने से मेरे मन में आश्चर्य और संदेह हो रहा है। मैं जानता हूँ कि किसी गंभीर समस्या के बिना आप स्वयं यहाँ पर नहीं आते। रावण बोला, तुम सत्य कह रहे हो। राम नाम के एक मनुष्य है जो जनस्थान पर तैनात मेरी सेना का पूर्णतः संहार कर दिया है। उसके भाई लक्ष्मण ने जब शूर्पणखा का रूप बिगाड़ दिया तो खर और दूषण ने उनसे इसका बदला लेने का प्रयास किया। मैं अपने दोनों भाइयों को अजेय मानता था, परंतु अपने सभी सैनिकों के साथ वे भी मारे गए। मेरे प्रिय मारीच, मुझे राम की पत्नी सीता का अपहरण करने में तुम्हारी सहायता चाहिए। ये सुनकर मारीच स्तब्ध रह गया और भय से बोला, जिसने भी आपको ये सुझाव दिया है असल में वो मित्र के बेश में आपका शत्रु है। हे रावण, यदि आप इस मूर्खतापूर्ण योजना को पूरा करने का प्रयास करेंगे तो इसका परिणाम सिर्फ आपका विनाश ही नहीं होगा, उसके साथ साथ आपका संपूर्ण लंका का विनाश हो जाएगा, क्योंकि राम के पास भगवान विष्णु के समान असीमित शक्तियां हैं। राम एक अथाह समुद्र के समान है। उनका धनुष इस समुद्र के घड़ियाल के समान है और उनके अस्त्र शस्त्र इस समुद्र में उठने वाले चक्रवर्ती के समान पराक्रमी है। वो समुद्र की निरंतर प्रवाहित होती लहरों के समान बाणों की वृष्टि करते हैं और समुद्रों के दो छोरों के बीच का विशाल विस्तर वो युद्ध भूमि है जिसमें उनके शत्रु डूबकर मर जाते हैं। हे राक्षस राज, आपके लिए सर्वोत्तम यही है कि आप अपने क्रोध को वश में करें और लंका वापस लौट जाए। वहां जाकर अपनी पत्नियों के साथ आनंद भोग करें और राम को दंड कारण अपनी पत्नी के साथ आनंद मग्न रहने दें, अन्यथा आप अनावश्यक ही अपने सिर पर विपत्ति मोल ले लेंगे। मारीच की सलाह मानकर रावण लंका में स्थित अपने अनुपम राजमहल को लौट गया। इसी बीच राक्षसों का भारी संख्या में संहार देखने के बाद शूर्पणखा अपने भाई से मिलने गई। रावण के 10 सिर और 20 भुजाएं थी और उसके शरीर पर पिछले युद्ध में लगे अनेक जख्मों के निशान थे, जिनमें भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र द्वारा बने घाव के निशान भी शामिल थे। एक बार रावण ने भोगवती पर आक्रमण करके वासुकी और तक्षक को हराया और तक्षक की पत्नी को बलपूर्वक उठा ले गया। कुबेर पर विजय प्राप्त करके रावण ने पुस्तक रथ पर अधिकार किया था। द्वेष के कारण उसने नंदन वन जैसे स्वर्ग के कुछ उद्यानों को भी नष्ट कर दिया था। रावण ने बहुत समय पहले कठोर तपस्या की थी
और 10,000 वर्ष तक तपस्या करने के बाद उसने भगवान ब्रह्मा को अपने 10 सिर काटकर अर्पित कर दिया। रावण से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनुष्यों के अतिरिक्त अन्य सभी जीवधारियों से नहीं मारे जाने का वरदान दिया था। ये वरदान पाकर अहंकार से उन्मत्त होकर रावण ने ब्राह्मणों का वध करना और उनके यज्ञ को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस प्रकार वो देवताओं की आंखों की किरकिरी बन गया। इसलिए देवताओं ने अत्यंत उद्विग्न होकर भगवान विष्णु से उसका संहार करने की प्रार्थना की। शूर्पणखा ने रावण के पास पहुंचकर उसे अपना खत विखत चेहरा दिखाया। उस समय रावण अपने 7 मंजिला राजमहल में सोने के सिंहासन पर बैठा हुआ था। शूर्पणखा ने रोते कलपते हुए रावण से कहा, मेरे प्यारे भैया, क्या आप इंद्रिय भोग में इतना अधिक डूब गए हैं कि आपको अपने सामने मुंह बाएं खड़ा इतना गंभीर संकट नहीं दिख रहा है? जब कोई राजा केवल अपने तुच्छ आनंद भोग में ही रमा रहते हैं और राजकाज के मामले में ध्यान नहीं देता, तो सभी लोग उससे घृणा करते लगते हैं। क्या आपको गुप्तचरों ने आपके सूचित नहीं किया कि किस प्रकार राम ने अकेले ही जनस्थान में 15,000 राक्षसों सहित आपके दोनों भाइयों को वध कर दिया? आप एक अकर्मण्य राजा हो, इसलिए मैं भविष्यवाणी करती हूँ, आप बहुत लंबे समय तक राज सिंहासन पर नहीं बैठ पाएंगे। रावण अपने मंत्रियों के सामने अपनी बहन की इन भड़काने वाली बातों को सुनकर क्रोध से पागल हो उठा, परंतु अपने क्रोध को नियंत्रित करके और कुछ देर तक सोच विचार करने के बाद उसने पूछा, ये राम कौन है और वो कितना बलशाली है? क्या उसने ही इस प्रकार से तुम्हारा रूप बिगाड़ा है? मुझे सब बताओ, क्योंकि मैं सारी बात जानना चाहता हूँ। शूर्पणखा बोली, लंबे व बलिष्ठ भुजाएं वाले और कमल की पंखुड़ियों के समान विशाल नेत्रों वाले राम स्वयं प्रेम के देवता का अवतार जान पड़ते हैं। यद्यपि वो सभी क्षत्रियों में सबसे अधिक पराक्रमी है, परंतु वो मृगंबर और वृक्ष की छाल के वस्त्र पहनते हैं और सिर पर जटा धारण किए रहते हैं। राम का छोटा भाई लक्ष्मण है और उसी ने अपने भाई के आदेश से मेरी नाक और कान काटे हैं। राम की पत्नी का नाम सीता है और वो हूबहू सौभाग्य की देवी के समान दिखती है। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और काली है। उसका रूप अनेक चंद्रमाओं की भी मात देती है, चंद्रमाओं को भी मात करता है। उसकी चिकनी त्वचा पिघले हुए सोने के समान है और उसकी पतली कमर, पुष्ट नितंब और भरपूर स्तन उसे अतुलनीय सुंदरी बनाते हैं। हे रावण, सीता के समान सुंदरी स्त्री कोई भी नहीं है। मुझे पता है कि यदि आप उसे एक बार देख लेंगे तो आप उसके प्रेम में पागल हो जाएंगे। वो आपके लिए एक आदर्श पत्नी है। मैं सीता को पकड़कर आपके पास लाना चाहती थी, परंतु जैसे ही मैंने ऐसा करने का प्रयास किया, लक्ष्मण ने मेरा रूप बिगाड़ दिया। मेरे प्यारे भैया, यदि आप स्वयं को उतना ही पराक्रमी और सूरवीर समझते हैं जितना कि आप अपने बारे में बखान करते हैं, तो आप वहां जाकर सीता का अपहरण कर लाओ। ये सुनकर रावण ने सीता को पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया, क्योंकि जिस तरह से रूप का वर्णन शूर्पणखा ने किया, तो उसे सुनकर वैसे राक्षस लोग भोग में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। इसलिए वासना पूरा करने के लिए, पत्नी के रूप में पाने के लिए इस योजना को फिर से एक बार सोच विचार करने लगे। ऋषि के समान वेश धारण करके तपस्या करने में लगे मारीच ने रावण का आदर पूर्वक स्वागत किया और उससे पूछा। यह सुनकर रावण ने सीता को पाने का दृढ़ संकल्प कर लिया। मुझे अपहरण करना ही है। वो एक बार फिर अपने रथ पर बैठा और समुद्र पार करके मारीच के आश्रम पहुंच गया। ऋषि के समान वेश धारण करके तपस्या करने में लगे मारीच ने रावण का आदर पूर्वक स्वागत किया और उसने उससे पूछा, हे राजन, मेरी तुच्छ कुटिया में आपके इतनी जल्दी वापस लौट आने का क्या कारण है? रावण बोला, राम द्वारा जनस्थान में राक्षसों का संहार किए जाने की घटना सुनने के बाद से मुझे एक क्षण के लिए भी शांति नहीं मिली है। मैंने सीता का अपहरण करने का निश्चय किया है और मैं तुम्हारी सहायता चाहता हूँ।
इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए मैंने एक बहुत चतुराई भरी योजना बनाई है। मैं चाहता हूँ कि तुम चांदी जैसा धब्बे वाले सोने के एक हिरण का रूप धारण करो और फिर सीता के सामने जाकर खेलो कूदो। इतने सुंदर और प्यारे जीव को देखकर निश्चित ही उसका मन मंत्रमुग्ध हो जाएगा और वो उसे पालना चाहेगा। इसके बाद तुम राम को वन में भटक देना, तभी मैं वहां जाकर अकेले रह गई सीता का अपहरण करके उसे लंका ले आऊंगा। इसके बाद राम दुख से पागल हो जाएंगे और अपनी प्रिय पत्नी से बिछुड़ने के शोक में दुर्बल हो जाएगा और तब मैं आसानी से उसका वध कर दूंगा। राम का नाम सुनकर और रावण की योजना पर विचार करके मरीच अत्यंत भयभीत हो उठा और डर से उसकी गला सूख गया। रावण को अपलक घूरते हुए मारीच ने दोनों हाथ जोड़कर रावण से कहा, हे स्वामी, यदि आप अपनी योजना पर अमल करेंगे तो ये लंका सहित सभी राक्षसों के विनाश का कारण आप खुद ही बन जाएंगे। अपनी वासना के वशीभूत होकर और राम की शक्तियों से अनजान होने के कारण आप बिना सोचे विचारे अनर्थ के मार्ग पर बढ़ रहे हैं। इससे पहले कि आप आंख मूंद कर स्वयं को अपने विनाश को निमंत्रित करें, कृपा करके राम की असीमित शक्तियों के बारे में मेरी बात ध्यान से सुनो। अब मारीच जी सुनाएंगे, कुछ समय पहले एक घटना हुआ था जहां राम जी ने उसको दंडित किए थे। ये भी हमने अयोध्या कांड में चर्चा किए थे। मारीच को किस तरह से भगवान राम ने तिनका फेंका था और वो उड़कर गिरा था समुद्र के उस पर। तो इस सब के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन कल। आज समय इतना ही, जहाँ तक हम भगवान राम की लीला कथाओं का श्रवण किए। धन्यवाद आप सभी से जुड़ने के लिए। हमारे साथ नेटवर्क की जो समस्या है उसके चलते हमने कोशिश की आपसे लाइव प्रोग्राम रखने की। थोड़ी देर चलने के बाद ये बंद हो गया, इसलिए हम वीडियो डाल रहे हैं, आप इससे सुन सकते हैं। और आपका राय आप भेजिए, कमेंट्स में लिखिए कैसा लग रहा है रामायण का पाठ। हम बेहतर करने का प्रयास करेंगे। वैसे हमारी मातृभाषा बंगाली है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हिंदी भी सीखा जाए और साथ ही साथ पढ़ा जाए, क्योंकि हिंदी भाषा में भगवान की जो कहानियाँ हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं, इसको श्रवण करने में और पढ़ने में एक अलग मज़ा है। धन्यवाद आप सभी को। कल फिर मिलेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।